हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे ICTSM के फर्स्ट ईयर के 5th मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है और ये मेरा 12th वीडियो है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच इज़ यूज्ड फॉर टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में किसको यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है डायोड, ऑप्शन बी है कैपेसिटर, ऑप्शन सी है जेनर डायोड एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जेनर डायोड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड मार्क्ड एक्स इन द TO5 ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम। ये TO5 का ट्रांजिस्टर पैक डायग्राम है। इसमें पूछा जा रहा है कि x किस चीज़ को दर्शाता है। फिगर में हम देख सकते हैं x। अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी एमीटर एंड ऑप्शन डी कलेक्टर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एमीटर। x एमीटर को दर्शाता है। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पे x जो है वो एमीटर को दर्शाता है। ये पॉइंट एमीटर को दर्शाता है। ये बीच वाला पॉइंट बेस को दर्शाता है और ये ऊपर वाला पॉइंट कलेक्टर को दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लेटर इंडिकेटेड इन द ट्रांजिस्टर कोड नंबर BC107। ऑप्शन ए है जर्मेनियम मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन बी सिलिकॉन मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन सी एंटीमनी मटेरियल यूज्ड एंड ऑप्शन डी इंडियम मटेरियल यूज्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिलिकॉन मटेरियल यूज्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द बाईपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ बाईपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है वोल्टेज एंड ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी करंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में why transistor made of silicon is preferred over the germanium semiconductor material। पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन को क्यों प्रीफर किया जाता है जर्मेनियम की तुलना में। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ऑप्शन बी है हायर टर्मिनल स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी है रिक्वायर्स कॉम्प्लिकेटेड बायस अरेंजमेंट, ऑप्शन डी है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर नीड्स फॉर लो कट इन वोल्टेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हायर थर्मल स्टेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। Why NPN type transistor are preferred over the PNP type transistor? फर्स्ट ऑप्शन है NPN has lower switching speed, बी ऑप्शन है NPN has good bias stability, सी ऑप्शन है NPN has higher switching speed एंड डी ऑप्शन है लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसका सही ऑप्शन है सी NPN हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड, इसलिए NPN को
प्रेफर किया जाता है पीएनपी से ज़्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम द माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर। यहाँ पूछा जा रहा है कि कैसा ट्रांजिस्टर हम को रिक्वायर्ड होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए माइक्रोफोन में या ट्रांसड्यूसर में। फर्स्ट ऑप्शन है लो पावर ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है मीडियम पावर ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है हाई पावर ट्रांजिस्टर एंड डी ऑप्शन है ईपीटैक्सियल वर्सा वॉट ट्रांजिस्टर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लो पावर ट्रांजिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग इज जनरली यूज टू ट्रांजिस्टर यूटिलाइज फॉर लो पावर एम्पलीफिकेशन। इसका ऑप्शन ए है मेटल पैकेजिंग, ऑप्शन बी है प्लास्टिक पैकेजिंग, ऑप्शन सी है सिरामिक पैकेजिंग एंड ऑप्शन डी है प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक। इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग जनरली यूज़ किया जाता है फॉर लो पावर एम्पलीफिकेशन, है ना। यही पूछा जा रहा है कि कैसा यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज़ द वोल्टेज गेन इन अ ट्रांजिस्टर इफ द आउटपुट वोल्टेज इन 40 MV and what is the voltage gain in a transistor if the input voltage is 40 MV and output voltage is 3.6 वोल्ट। तो यहाँ बच्चों देखना होगा कि जो इनपुट दिया है वो मिली वोल्ट में दिया है, तो पहले हमको इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वोल्ट में मिली हटाने के लिए हमको इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वोल्टेज गेन निकालने का फॉर्मूला होता है VO बाई Vin, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें मेरा हो जाएगा 3.6 बाई 40 इंटू 10⁻³ और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर ए है 45, आंसर बी है 90, ऑप्शन सी है 180 एंड ऑप्शन डी है 270। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 90 आएगा। फार्मूला मैं फिर से बता देती हूँ, फार्मूला होगा वी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज और हम मिली वोल्ट को वोल्ट में बदल लेंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ द नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड। नेगेटिव फीडबैक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रीजेनरेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी है डीजेनरेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी है करंट कंट्रोल फीडबैक एंड ऑप्शन डी है वोल्टेज कंट्रोल्ड फीडबैक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डीजेनरेटिव फीडबैक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायस इन ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन बी नियर रिच सैचुरेशन नेवर रिच सैचुरेशन, ऑप्शन सी इजीली सेट्स सैचुरेटेड एंड ऑप्शन डी गिव्स मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेवर रिच सैचुरेशन। कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचता है ना।
ये इसी कारण से बायस को यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच वन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल बायस? यूनिवर्सल बायस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए वोल्टेज डिवाइडर बायस, ऑप्शन बी बेस बायस, ऑप्शन सी एमीटर बायस, ऑप्शन डी कलेक्टर बायस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसको यूनिवर्सल बायस कहा जाता है। थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।